विटामिन्स। व्हाट इज विटामिन्स? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, विटामिन्स कार्बन यौगिक होता है। इट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो क्या करता है, हमारे टिश्यूज और सेल्स को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है। सबसे पहले विटामिन्स शब्द को जो इस संसार में इंट्रोड्यूस कराए हैं वो किन्होंने कराया था? फंक ने कराया था। किस वर्ष में? 1911 में। ठीक है। और 1912 में इसके बारे में विस्तृत जानकारी हॉपकिंस ने दी थी। ठीक है, यहां तक हम लोग समझे। अब हम लोग जानेंगे कि विटामिन्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। बट इन विटामिन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वी कैन सी। जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, B12। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन्स को क्लासिफाइड किया गया है। कैसे किया गया है? देन विटामिन्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। पहला क्या है? जो जल में घुलनशील है, दैट इज वाटर सॉल्युबल। एंड द अनदर वन इज व्हाट? जो वर्षा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि वाटर सॉल्युबल कौन है और फैट सॉल्युबल कौन है। जल में घुलनशील जो है वो विटामिन बी के सारे कॉम्प्लेक्स है एंड विटामिन सी। और जो फैट में घुलनशील है वो है हमारा विटामिन के, ई, डी, ए। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि विटामिन्स को क्लासिफाइड किया गया है टू ग्रुप्स में। द वेरी फर्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल एंड इन वाटर सॉल्युबल व्हाट? विटामिन बी इन ऑल फॉर्म्स, B1, B2, B3, B4, B5, B1, B2, B3, B6, B12 and C also. And in water फैट सॉल्युबल में कौन आते हैं भाई? तो उसमें विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, जिसे हम लोग सिंपली बोल सकते हैं केड़ा। के ई डी ए, केड़ा। ओके। नाउ अब हम लोग जानेंगे कि किस विटामिन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो उसकी वजह से कौन से रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं, और उस रोग से अगर हम ग्रसित हो गए हैं तो उससे फिर रिकवर कैसे किया जा सकता है। तो कौन सा हम लोग डाइट लेंगे जिससे कि उस विटामिन का क्या हो जाएगा? फुलफिलमेंट हो जाएगा। और भी साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि सारे विटामिन्स का जो कार्बनिक नाम होता है, केमिकल नेम, उसके बारे में भी मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगी। विटामिन ए, इट इज नोन एज रेटिनॉल। ये इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है। दूसरा है विटामिन बी, B1, जो जाना जाता है किस नाम से? थायमिन। थायमिन। विटामिन सी, जो किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, जो किस नेम से जाना जाता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई किस नाम से जाना जाता है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। And the last vitamin K is known as phylloquinone. phylloquinone. Okay? तो यहाँ हम लोगों ने जाना सारे विटामिन्स के रासायनिक नाम को। अब विटामिन ए की कमी, अगर विटामिन ए की कमी हमें हो जाती है या किसी बंदे को हो जाती है तो वो किस किस रोग से ग्रसित हो सकता है? जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है, त्वचा का शुष्क होना हो जाता है। ठीक है। और अगर इस बीमारी से कोई ग्रसित है, मीन्स विटामिन ए की कमी किसी को हो जाती है, तो वो किस तरह का आहार ले, किस तरह का भोजन ले जिससे कि उसके शरीर में उस विटामिन की क्या हो जाए? पर्याप्तता हो जाए। तो वो है अंडा, पनीर, आम, दूध,
हरी सब्जियां। अब आते हैं विटामिन बी पे, जिसे किस नाम से जाना जाता है? थायमिन, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और अगर इसकी कमी हो जाए, शरीर में इसकी कमी हो जाए, विटामिन बी की कमी हो जाए, तो क्या होगा? आदमी बेरी नामक रोग से ग्रसित हो जाएगा, उसे भूख न लगेगी। ठीक है। और अगर इससे छुटकारा, निजात पाना चाहते हैं जो इस विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए दाल, तिल, अनाज के छिलके, ऐसे भोजन को लेने से क्या होगा? उसमें विटामिन बी की क्या हो जाएगी? कमी ना होके पर्याप्तता पूर्ति हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन सी, दैट इज ascorbic acid. It is known as ascorbic acid. इसकी कमी से स्कर्वी, हड्डियों का कम विकास होना, हड्डियों का कम विकास होना और स्कर्वी नामक रोग से बंदा ग्रसित हो जाता है। और अगर इस चीज से बचना है, इन तरह के रोगों से छुटकारा पाना है किसी को, तो उन्हें कैसे भोजन को लेना होगा? भोजन में किन किन चीजों को शामिल करना होगा? तो टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ, मिर्च, ये इन सब सारे भोजन को अपने डाइट में डालने से क्या होगा? वो विटामिन सी की कमी से जूझ रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। अब आते हैं विटामिन डी, जिसका कि रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। अस्थियों का कोमल हो जाना, मतलब हमारे हड्डियों को क्या होना चाहिए भाई? मजबूत होना चाहिए। लेकिन विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? तो हमारा हड्डी जो, अस्थियां जो है, वो क्या हो जाते हैं? कोमल हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। ठीक है। अब इस चीज को ठीक करने के लिए हमें अपने आहार में कैसे पदार्थों का उपयोग करना होगा? तो मक्खन, मांस, मछली, इन सारे चीजों को अपने डाइट में शामिल करना होगा। नेक्स्ट वन इज विटामिन ई। विटामिन ई इज नोन एज टोकोफेरल। टोकोफेरल इसका रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई का। इसकी कमी से क्या होता है भाई? इसकी कमी से बांझपन होता है, एनीमिया होता है। ठीक है। और अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो आपको क्या खाना होगा? अपने आहार में किन चीजों को शामिल करना होगा? तो दूध, दही, हरी सब्जियां, तेल, इन सारे खाद्य पदार्थों का सेवन कर हम क्या कर सकते हैं? विटामिन ई की कमी को फुलफिल कर सकते हैं। द वेरी नेक्स्ट वन इज विटामिन के। विटामिन के, जिसका कि रासायनिक नाम क्या है भाई? फेलिकोनोन। फेलिकोनोन। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है, जो ब्लड अगर कहीं कट गया तो ब्लड बह रहा है, तो वो क्या होता है? रक्त का थक्का बन जाना होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? विटामिन के की कमी से रक्त स्कंदन हो जाएगा। और इसको फुलफिल करने के लिए, विटामिन के की कमी ना हो हमारे शरीर में, तो हमें अपने आहार में कैसे पदार्थों का उपयोग करना होगा, सेवन करना होगा? Which type of foods we have to consume, we have to intake, that is टमाटर, हरी सब्जियां, इन सारी चीजों को हम अपने भोजन में शामिल करके विटामिन के की कमी को दूर किया जा सकता है। एक बात जो बहुत जरूरी है कि विटामिन बी जो होते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1 जिसका कि रासायनिक नाम होता है थायमिन। उसी तरह विटामिन B2, उसका रासायनिक नाम क्या है भाई? तो राइबोफ्लेविन। इसमें क्या होता है? आदमी का त्वचा फटने लगता है, आंखें लाल लाल होने लगती है। इस
विटामिन की कमी को फुलफिल करने के लिए हमें दूध, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। फिर आते हैं विटामिन B3 पे, जिसका कि रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B3 की कमी होती है तो उसमें किस रोग के लक्षण पाए जाने लगते हैं? जैसे डायरिया होने लगता है। इसमें भी त्वचा क्या होता है? स्किन वो ड्राई हो जाता है। और इस चीज से उबरने के लिए मीन्स विटामिन B3 को शरीर में फुलफिल करने के लिए हमें कैसे भोजन को किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करना चाहिए? जैसे मांस हो गई, हरी सब्जी हो गई, दूध, अंडे, गन्ना, ये सबको क्या करना चाहिए? अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। द वेरी नेक्स्ट वन इज विटामिन B12। विटामिन B12 जिसका कि रासायनिक नाम क्या है? साइनाकोवाल्विन। साइनाकोवाल्विन, ठीक है। ये क्या होता है? बहुत अभी एग्जाम में आ रहा है भाई, बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्यों बन रहे हैं? देखिए, ये क्या होता है कि साइनाकोवाल्विन जो है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। जो कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? तो कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट का प्रयोग होता है। कोबाल्ट क्या है भाई? तो वो क्या है? विटामिन B12 है। विटामिन B12। फिर विटामिन B6 की बात करते हैं। ये क्या होता है? अरक्तता। अरक्तता, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपने जो सुना उस चीज को एक बार फिर से अगर नोट डाउन नहीं कर पाए तो नोट डाउन करेंगे। और मैं श्वेता मिश्रा आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग पूरे मेहनत से, लगन से एग्जाम की तैयारी करिए और एग्जाम को क्रैक करिए। थैंक यू।